यह कंसेप्ट वीडियो अर्थ के मैग्नेटिज्म पर आधारित है। बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो के माध्यम से हम अर्थ के मैग्नेटिज्म और उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है, और साथ में जानेंगे वो फीचर्स अर्थ की ज्योग्राफी के साथ कैसे चेंज होते हैं। इस वीडियो के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पर है। हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ फैक्टर्स जैसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप, ये क्या फैक्टर्स होते हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा, कहीं ना कहीं घूम फिर कर एक बात जरूर आती है कि अर्थ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है या वो एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आखिर अर्थ की ज्योग्राफी में अलग अलग पॉइंट पे वह किस तरह से बिहेव करती है, या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होता है, कितना वीक होता है, धीरे धीरे करके हम इन सारी बातों का विस्तार में अध्ययन करेंगे। हम सभी को मालूम है कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। खास बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थ प्रोड्यूस करती है, ये इसके अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे वेरी करता है, यानी चेंज होता है। हर लोकेशन पे ये वैल्यू सेम नहीं होती। ऑन एन एवरेज जो भी वैल्यू होती है वो 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर की होती है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ फंडामेंटल बेसिक्स जान लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है। NM रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को, SM साउथ मैग्नेटिक पोल को, NG और SG ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि सर, आपने तो पहले ये बताया था कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ से हमारी फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, यानी कि वहां पे फील्ड लाइंस मर्ज करती हैं, तो फिर उसके एडजेसेंट लोकेशन का नाम हमने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल क्यों दिया? तो बच्चों, ये नोटेशन है, इसका मतलब है नॉर्थ सीकिंग मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। और हम जानते हैं नॉर्थ सीकिंग कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। यानी कि अगर हम अर्थ को एक जाइंट बार मैग्नेट से रिप्लेस करें तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के एडजेसेंट जो पोल होगा वो उस बार मैग्नेट का साउथ पोल होगा। तो बच्चों, कभी भी कंसेप्ट और इन नोटेशन से आप कंफ्यूज मत होना। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है, ये एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है। आगे जानेंगे हम कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस कहते हैं। उसी तरीके से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को जोड़ने वाली रेखा, जोड़ने वाली लाइन को हम ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। और यही हमारी पृथ्वी की एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, हम उसे ज्योग्राफिक इक्वेटर कहते हैं। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, हम उसे मैग्नेटिक इक्वेटर के नाम से जानेंगे। इस डायग्राम में आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, काफी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि हमारी मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस पैरेलल नहीं होती, ये आपस में टिल्ट होती हैं और ऑलमोस्ट 11.3 डिग्री एंगल से ये टिल्टेड होती हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये एंगल हमेशा सेम नहीं होता, ये टाइम के साथ बदलता रहता है, लेकिन जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जिस तरह से अर्थ की किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम x, y और z इन तीन कोऑर्डिनेट्स की सहायता लेते हैं, ठीक उसी तरह से अर्थ के मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें तीन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। और ये तीन एलिमेंट्स हैं, पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो चित्र अपीयर हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये हमारी अर्थ का एक 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है और यहाँ पे सेंटर पार्ट में देखें 2 एंगल बने हुए हैं। पहला एंगल फाई, दूसरा एंगल लैम्डा। आपको ये बताना है किस एंगल का कंप्लीट एंगुलर स्पैन आपको लैटिट्यूड देगा या लॉन्गिट्यूड देगा। इस चित्र के माध्यम से मैं आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नॉलेज जानना चाहता हूं। तो बच्चों आप ध्यान से देखें, फाई एंगल है, ये एक वर्टिकल एंगुलर स्पैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर इस एंगल को मैं पूरा, इस आर्म को मैं पूरा रोटेट कर दूं 360 डिग्री, तो मुझे एक वर्टिकल सर्कल मिलेगा और इस वर्टिकल सर्कल को मैं लॉन्गिट्यूड बोलूंगा। उसी तरीके से इस एंगल अल्फा की मैं बात करूं, अगर इसको मैं कंप्लीट एंगुलर स्पैन देता हूं 360 का, तो मुझे एक लैटिट्यूड मिलेगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कभी आप कंफ्यूज मत होना, इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डेक्लिनेशन एंगल, आखिर ये क्या होता है? ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनने वाला, अर्थ के किसी बिंदु पर बनने वाला ये एंगल हम डेक्लिनेशन एंगल के नाम से जानते हैं। डेक्लिनेशन एंगल अर्थ के किसी भी पॉइंट पर ज्योग्राफिकल एक्सिस, डेक्लिनेशन एंगल अर्थ के किसी भी पॉइंट पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाले एंगल को हम डेक्लिनेशन एंगल कहते हैं। ये रही इसकी परिभाषा। अब किसी भी पॉइंट पर इसे फाइंड आउट कैसे करना है, ये हम आगे देखते हैं। लेट अस सपोज हमको P पॉइंट पर डेक्लिनेशन एंगल निकालना है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया, आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाना होगा। अब ज्योग्राफिक मेरिडियन है क्या? किसी भी पॉइंट से पास होने वाला वो वर्टिकल सर्कल जो ज्योग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता हो, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता हो। तो ये वर्टिकल सर्कल आपकी स्क्रीन पर जो P पॉइंट से पास हो रहा है, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। उसी P पॉइंट से पास होने वाला हमें P पॉइंट से ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाने के बाद हम मैग्नेटिक मेरिडियन बनाएंगे। बनाने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको मैग्नेटिक एक्सिस और उस P पॉइंट से पास होने वाले एक वर्टिकल सर्कल को ड्रॉ करना है। अब हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन P से पास होने वाले दोनों ही क्वांटिटीज हैं। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक कॉमन प्लेन में ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाले एंगल को ही हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहते हैं। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये जो ग्रीन कलर से एंगल बना हुआ है, यही आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहलाएगा। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जानने के बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है तो वह खुद को मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग अलाइन करता है। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग अलाइन करना मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के अलोंग अलाइन करना। यह बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैग्नेटिक नीडल खुद को ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन करेगी। ऐसा नहीं होता। अगर हम हायर लैटिट्यूड में जाएं तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बढ़ता है। यह नॉर्थ पोल में मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर जाने पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की वैल्यू कम होती जाती है। तो डिक्लाइनेशन जानने के बाद चलते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म के दूसरे एलिमेंट पर, जो कि है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये होता क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन के किसी भी पॉइंट पर अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। आइए आगे हम प्रैक्टिकल सेंस में इसे रियलाइज करने की, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सस्पेंड करें तो वह हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगी। आप देख सकते हैं ये बार मैग्नेट खुद को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करके एडजस्ट कर रहा है। अच्छा, मैंने पिछले सेक्शन में बताया वो खुद को किस दिशा में अरेंज करने की, अलाइन करने की कोशिश करता है। जी हाँ, वो खुद को मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करता है और ऐसा करने पे वो रेस्ट पे आ जाता है। कोई भी मैग्नेटिक नीडल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए अलाउड है तो वह खुद को मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग अलाइन करने के बाद रेस्ट पे आ जाएगी। बट सोचो कि ऐसा करने पे अगर मैं उसे वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट करने की परमिशन दे दूं या मैं ऐसा अरेंजमेंट कर दूं तो क्या होगा। तो बच्चों, इस अलाइनमेंट में आने के बाद अगर मैं उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी फ्री कर दूं तो वह वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। बट आखिर ऐसा होता क्यों है, आपने कभी सोचा है? मैं एक हिंट देना चाहता हूं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है। कोई भी मैग्नेटिक नीडल हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और वो स्टेबल पोजीशन में आ जाए। तो हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड बार मैग्नेट या हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट या रोटेशन इस वजह से करती है क्योंकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से खुद को अलाइन करने की कोशिश करती है। रोटेट करने पे वह हॉरिजॉन्टल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल में अलाइन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनाया गया यह एंगल एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाएगा। चूंकि मैग्नेटिक नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग खुद को अलाइन करने की टेंडेंसी रखती है तो जितना एंगल वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनाती है उतना ही एंगल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है। और इसी वजह से, इसी कारण अर्थ के अलग अलग लोकेशंस पर इंक्लाइनेशन की वैल्यू भी अलग अलग होती है। इक्वेटर पर यह वैल्यू मिनिमम होती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है क्योंकि इक्वेटर पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होता है। जबकि अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ऑब्जर्व करें तो ये ±90 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं। तो बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जानने के बाद अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। याद रहे बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में बनाया गया वो एंगल है जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग होगा। तो इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद हमारे लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें बस कुछ ही इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दूसरी इंफॉर्मेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और इसकी मदद से हम ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर डिप एंगल लिखा हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को डिप एंगल भी कहते हैं क्योंकि ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। डिप मतलब झुकना।
तो बच्चों अभी तक हमने जो कंसेप्ट सीखे उन पे बेस्ड चलिए एक कंसेप्ट टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप एक कंपास नीडल को पोल्स पर ले जाएं तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन उस कंपास नीडल के लिए वैलिड होगा। मैं एक हिंट ड्रॉप करता हूं। ध्यान रहे बच्चों, पोल्स पर आप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इन दोनों के ही बारे में विचार करें। चलिए देखते हैं। बच्चों पोल्स पर अगर आप देखें तो फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स 0 होंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल है आपकी, अगर वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए अलाउड है तो वो वर्टिकली स्टैंड कर जाएगी, वर्टिकली अलाइन कर जाएगी। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने के लिए अलाउड है तो वो किसी भी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। At poles, the magnetic field lines are converging or diverging, so the horizontal component is negligible. If needle is only capable of moving in horizontal plane, it can point along any direction. What one needs in such a case is a dip needle, which is a compass pivoted to move in a vertical plane containing the magnetic field of Earth. The needle of the compass then shows the angle which the magnetic field makes with the vertical. At the magnetic poles, such a needle will point straight down. कहने का मतलब आसान भाषा में बच्चों यही है जो मैंने बताया कि अगर मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकती है तो वो स्ट्रेट हो जाएगी, खुद को स्ट्रेट अलाइन कर लेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। और अगर वो वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर सकती, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती है, तो वो कोई भी डायरेक्शन दिखा सकती है। वो कभी भी नॉर्थ साउथ के अलोंग, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग खुद को अलाइन नहीं करेगी। आइए एक और प्रश्न करते हैं। अर्थ के किसी पॉइंट पर आपको एंगल ऑफ डिप यानी कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, और वहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी डिफाइन किया गया है और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं। अगर मैं वापस से आपको इस डायग्राम में ले चलूं तो यहां पर आप देख सकते हैं BE इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और HE उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यहां पर ये एंगल ऑफ डिप है। तो वेक्टर रिजोल्यूशन से या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ये पता लगाया जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू BE cos थीटा। थीटा यहां पर हम एंगल ऑफ डिप मान सकते हैं। वापस से सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BE cos 60 हमको दिया हुआ है। BE हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एज्यूम करा है। तो BE cos 60 इज इक्वल टू B ये हमें गिवन है, तो हम इससे BE की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 2B निकल कर आती है। अब वर्टिकल कंपोनेंट BE का साइन कंपोनेंट होगा, तो सिंपली वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू BE साइन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विच इज इक्वल टू 2B इंटू √3/2। आपका आंसर निकल के आएगा B √3।